ये जो पुराने पदाधिकारी जो बैठ के जो मलाई काट रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हुए, मंडल के लोग हुए, ये कभी समाज में दिखते उगते नहीं है। टिकट फर्जी दे दे करके जो मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता उसको टिकट में नहीं दे रहे हैं लोग। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए आजमगढ़ के मंडलीय बसपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बता दें तो जिसमें बैठक में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में पार्टी में युवाओं को जोड़ने के नाम को लेकर पदाधिकारी और बसपा के युवा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिसमें बहुजन युवा वाहिनी के अध्यक्ष अंशु देवा ने बताया कि ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उनको चुनाव के समय दरकिनार करके किसी नए व्यक्ति को मलाई के चक्कर में पार्टी के पदाधिकारी द्वारा टिकट दिलाया जाता है, जिससे कि बसपा के विधानसभा और लोकसभा के यहाँ तक कि जिला पंचायत में भी खराब प्रदर्शन देखने को मिलता है। कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी बात जिलाध्यक्ष बसपा अरविंद के सामने रखने की बात पर कहा गया कि आइए अकेले में बैठकर बात हो जाएगी, जिस पर बसपा युवा कार्यकर्ताओं ने कहा कि चर्चा सभी पदाधिकारियों और युवा कार्यकर्ताओं के सामने होने की है, तो अकेले में क्या चर्चा करना। इसी बात को लेकर बसपा के पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ताओं के बीच मंडलीय कार्यालय आजमगढ़ पर यह हंगामा देखने को मिला। आपको बता दूं कि सर हम लोग आज बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पे गए थे और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोगों की शिकायत थी लोगों से, पदाधिकारियों से, लेकिन इस बात को समझ नहीं रहे थे, न सुन रहे थे। और ये हम ही लोग नहीं, ये पूरे जो नए नए लड़के या जो समाज में राजनीति कर रहे हैं या जो गांव के जो वोट देने वाले वो भी लोग जाने, जो कार्यकर्ता वो भी लोग ये जान रहे हैं। आपको बता दूं सर, हम लोग अपनी युवाओं की बात रखने गए थे कि ये जो पुराने पदाधिकारी जो बैठ के जो मलाई काट रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हुए, मंडल के लोग हुए, ये कभी समाज में दिखते उगते नहीं है। जब चुनाव आता है उस समय आएंगे, मोटा मलाई खा के चले जाएंगे और कार्यालय में बैठ के अच्छी अच्छी बात ज्ञान देते हैं लोग। आप मलाई की बात कर रहे हैं, मलाई का जरा क्लियर करिए कि कैसी मलाई वो लोग खा रहे हैं। मलाई का मतलब टिकट फर्जी दे दे करके जो मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता उसको टिकट में नहीं दे रहे हैं लोग। आपको बता दूं जिला पंचायती चुनाव था, जितने नए नए बच्चे थे जो संघर्ष किए थे जमीनी पे, उन लोगों को लोग टिकट नहीं दिए, बल्कि वो लोग निर्दल लड़े तो बढ़िया वोट पा गए। आप लोग कार्यालय पर जाकर नाराबाजी किए हैं, क्या आप लोगों की बातें रखी गई हैं? हम लोगों की बात सर नहीं रखी गई, वही हम लोग कार्यालय गए थे, मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, वरिष्ठ सभी पुराने पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी बैठे हुए थे। हम लोगों ने बस यही कहा कि सर हम लोगों की भी बात कुछ सुन लीजिए। जब हम लोग अपनी बात रखने गए तो वो लोग तुरंत उठ के चले गए रूम में, करें आप आइए अंदर बात होगी। अच्छा ये बताइए, यहाँ समाज के लोग कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए हैं, हम अंदर जाके बात करें? यही लोग जाके कमरे में बात करते हैं और टिकट बेचते हैं, मलाई खाते हैं, हम कमरे में क्यों बात करें? भाई समाज में बात करिए। तो आपकी बातें सुनी नहीं गई है? नहीं सुनी गई। और दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग समाज में हम लोग भी रह रहे हैं, और देखिए जिले के जितने भी छात्र नेता हैं जो छात्र संघ की राजनीति करने, या जो युवा लड़के हैं जो राजनीति में आके समाज सेवा भी कर रहे हैं, राजनीति में भी आ रहे हैं, जिनको दिलचस्पी है, उन लोगों को ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी आप लोग अब की चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ है रिजल्ट। और हम लोग इसके लिए हम लोग बहुत दुख में है। और दूसरी चीज़ क्या है सर, देखिए जब ये लोग नए नए बच्चे जो राजनीति, जो समाज सेवा या जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये लोग आते हैं, एसी की हवा खाते हैं, स्कॉर्पियो इनोवा फॉर्च्यूनर से आते हैं लोग, मीटिंग करते हैं कार्यालय में, उसके बाद चले जाते हैं। बहन जी का आदेशानुसार होगा, मीटिंग होगी, ये होगी, फलाने होगी, ये लोग कभी दिखते नहीं है। और आपको बता दूं हम लोग हर समाज में जाते हैं, लोगों का यही कहना है कि बसपा के लोग दिखते ही नहीं है तो कहाँ से हम लोग वोट करें। हम लोग खुद बसपा ही थे, लेकिन अब बसपा को हम लोग वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लोग दिखते ही नहीं है। हर बिरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे राजभर हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे खट्टिक हो। समाज के बच्चे हैं, SC ST OBC के, या हम लोगों के समाज से SC के बच्चे हैं, सभी लोग जाए, उन लोगों का यही शिकायत है कि भैया हम लोग पार्टी में, हम लोग पार्टी के सपोर्टर आज से नहीं पुश्तनी सपोर्टर हैं, क्योंकि हमारे ये काशीराम साहब ने पार्टी बनाई है, महापुरुषों ने सींच के बनाई है, लेकिन आज उन लोगों आप का लोगों का कोई विचार है कि इस पार्टी के साथ रहेंगे? हम लोग देखिए आजीवन बसपा के ही साथ रहेंगे जी। और बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म होने वाली नहीं है, भले कमजोर करने वाले यही पदाधिकारी हैं। और हम लोग जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे, बहन जी का साथ हम लोग समाज में जब ये लोग जाते नहीं है गांव, उन लोगों का यही कहना है कि कैडर खत्म हो चुका है। हम लोग नए बच्चों को कैडर करवाइए, उतारिए मैदान में, उसमें चुनिए, जो बच्चे नहीं काम कर उनको हटाइए। अब बता दूं आपको, कार्यालय में कोई युवा वहाँ आता ही नहीं है। इन लोगों का ऐसा व्यवहार है और ऐसा ही लोग जुड़े हैं। 50% की बात की थी बहन जी, कहाँ 50% जुड़े हैं बताइए? जिले में लिस्ट मंगवा लीजिए, 50% युवाओं को जोड़े हैं ये लोग। अभी हम लोग कार्यालय में गए हैं, कोई युवा नहीं था, हम ही लोग पहुंचे, जितने लड़के थे सब पहुंचे वहाँ कार्यालय में।
ऐसे पार्टी चलती है। हम लोग भी मौका दे, पार्टी ये लोग देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी को खुद कमजोर कर रहे हैं लोग, और हम लोगों की जो राजनीति है, जो हम लोग युवाओं की जो राजनीति